किसी किसी लड़की ने उस कुआं में गागर को फंसा दिया, निकालना भूल गई है। किसी किसी लड़की ने अपने सिर पे गागर रख लिया भर के, घर जाना भूल गई है। जैसी कि तैसी सभी खड़ी हैं, भगवान की याद करती हैं, है? सोचती हैं क्या कि मुझे नींद ना आए रे, कि मुझे नींद ना आए रे, मुझे चैन ना आए रे, और जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। मुझे नींद ना आए रे, मुझे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, मुझे नींद ना आए रे। ओ मुझे नींद ना आए रे, मुझे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम ना आए रे, मुझे नींद ना आए रे। और पल पल जाए दिल चिन जाए, पल पल याद श्याम की आए, हर पल याद श्याम की आए, हर पल याद श्याम की आए। पल पल जाए दिन दिन जाए, हर पल याद श्याम की आए, हर पल याद श्याम की आए, हर पल याद श्याम की आए। और सारी रात सताए रे, मुझे नींद ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम ना आए रे, मुझे नींद ना आए रे। मुझे नींद ना आए रे, मुझे चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम ना आए रे, मुझे नींद ना आए रे। वो लड़कियां याद कर रही हैं भगवान को, तब तक उद्धव पहुंच गए। कहने लगे तुम लड़कियों, तुम्हें अकल नहीं है, तुम पानी भर के घर जाने के लिए भूल गई हो, यहाँ खड़ी हो, तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते। लड़कियां कहने लगी तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कपड़े तो तुम श्याम के पहने हो, मुकुट भी श्याम वाला लगाए हो, है रथ भी श्याम वाला है, कौन हो तुम, कोई बहरूपिया हो क्या? क्या हमारे साथ में धोखा करने आए हो? कौन हो तुम? उद्धव कहने लगे मेरा नाम उद्धव है। उद्धव है, क्या करें, कहां से आए हो? समझाने लगे मेरा नाम उद्धव है, मुझे भगवान कन्हैया ने भेजा है। एक बार फिर से कहो, क्या कहा? मुझे भगवान कन्हैया ने भेजा है। कन्हैया ने तुम्हें? आज उस निर्दयी को दया आ गई क्या है? तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आया। और शेर सिंह बाबा हमारे सम्मान कर रहे हैं, भगवान भंडारे भरे रखे, काउ चीज की कमी ना आवे। अब तो मेरे भैया लड़कियां तरह तरह की बातें कहती है। उद्धव जहां से आए हो जैसे ही लौट जाओ, वरना हम कुछ कहने लगेंगे तुमसे। वो कन्हैया, वो निर्दयी, वो झूठा, वो छलिया, जिसने हमारे साथ में जीवन भर धोखा किया, हम समझ नहीं पाए। उद्धव कहते हैं भगवान के बारे में ऐसी बातें ना बोलो। लड़कियां कहती है दोबारा उद्धव ज्यादा बातें मत करना, जिसमें बीतती है वही जानता है?
अरे वो हमसे धोखा दे के चला गया, जिसकी खातिर हमने अपने परिवार की सुनी, गांव वालों की सुनी, कितनी बदनामियां सहन की, मगर वो कन्हैया तो छलिया छलिया निकला, वो छल के चला गया। समझाकर बोलिए उद्धव, याद रखना के मैंने सब कारे अजमाए, अरे उद्धव सब कारे हमने सब। उद्धव हमने जितने भी कालों को अजमाया है सभी धोखेबाज हैं, और मैंने सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे हमने। अरे जहर श्याप को कबहू न कमी होए, अरे जहर सरप को कबहू न कमी होए। हे उद्धव, सरप को हम कितना भी दूध पिलाएं मगर उसका जहर कम नहीं होता। सुनो, चाहे भरे भरे लोटा दूध पिलाए, उद्धव सब कारे हमने सब। चाहे कितने दूध पिलाए, उद्धव सब कारे हमने सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे। अब तो उद्धव से वो गोपियां कहने लगी, उद्धव जितने भी ये काले हैं सभी धोखेबाज हैं। सरप को कितना भी दूध पिलाना मगर उसका जहर कम नहीं होगा। इसी तरीका से ये कन्हैया था, हमने इसे कितना चाहा मगर इसने हमें अंत में धोखा दे दिया। उद्धव सभी लड़कियों से कहते हैं धैर्य धारण करो, भगवान अवश्य आएंगे। लड़कियां बोली दोबारा मत कहना उद्धव, अवश्य आएंगे। अगर आना ही होता तो वो कब का आ जाता। परसों की कह के गया था, आज बरसें हो गई, उसने ये खबर तक नहीं ली कि हम मर गई कि जिंदा हैं। हाँ उद्धव, मैंने एक बात सुनी है, श्याम ने शादी कर ली है, मैंने सुना है। वो कुब्जा नाम की स्त्री है जो हमारी सौत बन गई है, अब तो उसी के साथ में रहते होंगे ना। देखने में हमसे ज्यादा सुंदर है ना वो। अरे कहाँ हम गांव की गमार है, भला हम नहाने ना धोने वाली, अब तो वो मथुरा में रहता है तो उसे अच्छी सुंदर स्त्री मिली है ना। उद्धव सही पूछा जाए तो कुब्जा का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो कन्हैया का है ना, जो हमको प्रेम का रोग लगा के चला गया, आज तक लौट के नहीं आया। श्री सुखदेव कहते राजा परीक्षित, उद्धव गोपियों के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तब तक गोपियां 10 प्रश्न पूछ लेती हैं। उद्धव अब तो उसे अच्छा अच्छा माखन खाने के लिए मिलता होगा ना, है? कहाँ हम लोग उसे झूठा माखन खिला देते थे, अब तो अच्छा खाता होगा ना, अब तो अच्छा पौष्टिक खाना मिलता होगा, है? बड़े बड़े महलों में रहता होगा। यहाँ आके क्या करेगा, पागल है जो आएगा वो। तब तक राधा बोली है उद्धव, ये सभी लड़कियां जो बोल रही हैं वो तो ठीक है, मगर उद्धव जब भगवान गए थे यहाँ से तो ये तक बता के नहीं गए कि राधा मैं आऊंगा। परसों की कह के चले गए, आज तक नहीं लौटे। उद्धव बोली है वो राधा कि मैंने कछु न कही,
बात न कही, जुदाई की पीड़ा उधव काहे कूदई। उधव, मैं तो कन्हैया से कोई बात भी नहीं कही, मैंने न तो कोई अपशब्द बोला आज तक उस श्याम से, फिर भी मुझे छोड़ के वो चला गया, पता नहीं क्या होगा। मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीड़ा उधव काहे कूदई। उधव, अगर मैंने श्याम से कोई शब्द भी बोले होते, अगर वो चले जाते तो इतना बुरा नहीं लगता। मैंने तो श्याम से आज तक कुछ कह ही नहीं पाया, फिर भी वो श्याम मुझे छोड़ के चला गया। अब तो उधव इस जीवन में बस एक ही समय का इंतजार कर रही हूं, कब मेरे प्राण निकलें और मेरी मौत हो जाए, क्योंकि अब ये विरह की आग मुझसे सहन नहीं जाती है। क्योंकि श्याम के प्रेम में इतने पागल हो गए हम लोग कि जब तक उसके दर्शन नहीं हो जाते हैं भोजन तक नहीं खाते। वो लड़कियां आंसुओं से रोती हैं, उधव की वे आंसू निकल आए। उधव कहने लगे बाजी बा, इतने बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। आज राधा एक ही बात कहती है, उधव इसके चक्कर में हम लोग रात रात में महाराष्ट्र गए। अरे इसने क्या नहीं किया, मगर फिर भी आज तक हम ये सोचते आए कि श्याम हमारे बीच में रहेगा तो मेरा भी जीवन कट जाएगा इस श्याम के सहारे से। हैं? और बोली है वो राधा कि गया ते करके गम ना सहे पाए हम, गया ते करके गम न सह पाए हम, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान हमें धोखा दे के चले गए। वो लड़कियां कहती हैं हे उद्धव, गया ते करके गम करके ऐसे सितम, गया ते करके गम करके ऐसे सितम, उसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। और चार बत्तियां में उद्धव न कर सकी थी जिस समय भगवान गए थे। मैंने चार बातें भी श्याम से नहीं पूछ पाई, और चार बत्तियां में श्याम से कर ना सकी, मुंह में छाले पड़े के पड़े रह गए। अब तो है ये सितम, देख गया है वो गम, उसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। कहने लगी राधा, हे उद्धव
पता नहीं मैंने कितना बड़ा धोखा किया था कि श्याम मेरे साथ में ऐसा कर गया। अब तो मेरे भैया भगवान कन्हैया के पत्र को दिखाकर उद्धव कहते हैं भगवान ने तुम सबके लिए पत्र भेजा है, पत्र भेजा है। राधा बोली उस पत्र को करे क्या, हम तो अनपढ़ गवार, भला हम इस पत्र को कैसे पढ़ पाएंगे। उद्धव तुम ही इस पत्र को पढ़ के सुना दो। अब तो उद्धव उस पत्र को खोलते हैं, सभी लड़कियों के बीच में बैठ गए, राधा को सामने बिठा लिया, राधा से पढ़ के सुनाते कि राधा देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें भगवान लिखते हैं राधा हम एक ना एक दिन अवश्य आएंगे कि आप अपने धैर्य को धारण करो, और तुम तो बहुत बड़ी ज्ञानवान हो राधा, इस समय हमारे ऊपर बंधन है। अब तो राधा कहने लगी बाजी वाह कन्हैया, बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है? तो राधा एक बात कहती है उद्धव, ओ सो रही थी मैं खोल के किवार। विजय राधा कहती है एक बात, उद्धव सुनो। सो रही थी मैं खोल के किवार, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए। सो रही थी मैं खोल के किवार, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए। उद्धव अगर मुझे ऐसा मालूम होता ना, और जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए, और नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अरे उस दिन थी मैं बड़ी लाचार, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए। अरे सो रही थी मैं खोल के किवार, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी रे दगा दे के चले गए। और पिया बसे परदेश में, मोए हर पल याद सताई। उद्धव मेरा श्याम आज जाकर मथुरा में बस गया, उसने मेरी खबर तक नहीं ली है। उद्धव सुनो, मेरो श्याम बसे परदेश में, हर पल याद सताए, और कौन ले जावे चिट्ठी मेरी श्याम को पहुंचाए। जीवन श्याम बिन रे बेकार, बेदर्द
धीरे दगा दे के चले गए, इधर धीरे दगा दे के चले गए। अब तो राधा बार बार एक ही बात कहती है, श्याम उद्धव ऐसा करो, उस कन्हैया से जाकर एक बात कह देना, कन्हैया एक बार, केवल एक बार हमें आके दर्शन दे जाए, भले हमारे उसके बाद प्राण निकल जाए, केवल एक बार हमें दर्शन दे जाए वो श्याम। उद्धव कहते धैर्य धारण करके रहो, भगवान एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। इतना कहने के बाद अब उद्धव कहते हैं अब हमें आज्ञा दो, हम मथुरा के लिए जा रहे हैं। राधा कहने लगी उद्धव आप थोड़ी देर के लिए आ गए तो बड़ा अच्छा लगने लगा था, अब आप भी चले जाओगे तो उद्धव क्या करें, क्या दशा होगी हमारी। के तारे गिनी गिनी के और दिनेश गुरुजी क्या बोली है वो राधा। के तारे गिन गिन के अरे उद्धव रात कटती है मेरी तारे। अरे पहर पल याद श्याम की आती, अरे करू ख्याल फटी जाए छाती। और भैया अरे अरे पल याद श्याम की आती, करू ख्याल फटी जाए छाती। और मरी हमक कुड़ी कुड़ी के अब तो राती कटती है मेरी तारे। तारे गिन गिन के उद्धव रात कटती है मेरी तारे। और अरे कुजा सोती बनी घरवारी, और भरमाए लेवन विपन बिहारी। के पाती पड़ी पड़ी के उद्धव राती कटती है मेरी। के तारे गिन गिन के उद्धव राती कटती है मेरी तारे।
जाकर राधा बोली है उद्धव, अब तुम जा रहे हो तो अब उद्धव हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा था, मगर तुम भी जा रहे हो तो चले जाओ। जब हमने श्याम को नहीं रोक पाया तो तुम्हें क्यों रोके? मगर जाकर के उस श्याम से कह देना, हे श्याम, एक बार उन गोपियों को दर्शन दिया, वो तेरे दर्शन की प्यासी है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए श्याम से। अब इधर भगवान कन्हैया के पास में वापस उद्धव लौट के आए। श्री सुखदेव कहने लगे, सुनो राजा परीक्षित, इधर मथुरा के जो महाराज कंस की दोनों पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच गई। जरासंध के पास में पहुंच गई, कहने लगी, पिताजी आप ऐसे ही रहोगे, आपके सामने आपकी दोनों बेटियां विधवा हो गई। जरासंध कहने लगा, क्या हुआ? मेरे महाराज कंस को, मेरे दामाद कंस को किसने मरवा दिया? बताने लगी, उस छलिया कन्हैया ने हमारे पति को मार डाला। जिस समय जरासंध ने इतनी बात सुनी, कहने लगा, ऐसा लगता है उसकी मौत आ गई ग्वाले की। हेलो बाबुलू, लाइट लगा दो। हेलो 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 हेलो। भैया तो चाह रहे हो रिंकू, टिंकू, संजय और ललतेश दिवाकर। ठाकुर जी का सम्मान करें, भगवान भंडारी वाले के ताली बजा के सम्मान करना भैया के। बहुत बहुत धन्यवाद लाला। 4-5 और नाम लीजिए सभी रे माने को तो सही है भैया, खूब बढ़िया काम होते हो। वित्ते में एक हो तो वित्ते में 4 है। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया से, भगवान कन्हैया के बारे में जिस समय जरासंध ने सुना, कहने लगा, ऐसा लगता है अब उस ग्वाला की मौत आ गई। अब तक उसने लड़कियों में खेल खेले, अभी तक उसे मर्द से पाला ही नहीं पड़ा है। जरासंध ने देर नहीं लगाई, सेना सजा दी। कहने लगे, बेटी मैं देखता हूं इस ग्वाला को, क्योंकि जरासंध जिस समय चला, जितने भी सजे और सजे सूर सामंत, ध्यान कहूं अंत सुनो मेरे भाई। अरे धैर्य है तलवार जो कमर में लई थी लटकाई। सभी क्षत्रिय योद्धा सज गए। जरासंध ने कह दिया, अब वो ग्वाला जिंदा नहीं बचेगा बेटा। सजे सूर सामंत, ध्यान कहूं अंत सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। द्व है तलवार रे कमर में लई लटकाई।
बोली रे दयो मथुरा पे, राजा कहने लगो ए समझ आए। आज और मथुरा घेरी जिरासंध ने और मनमोहन से कही सुनाए, और अब तक खेल लोणिए न खेले तो पालो मर्द से परो धोना। अरे ग्वाला, अब तक तूने लड़कियों के साथ में खेल खेला है, अभी तक तूने मर्द से किसी से टक्कर नहीं ली है, अभी तक तुझे किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा है। और दूध पियो तेने मैया को, आज जरासंध कहने लगा अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, अरे दूध पियो तेने मैया को बढ़ के आजा तनिक अगार, अरे तेरी मेरी रण में बरनी कोई ना आवे वो सरदार। सोई एक तरफ से झुके कन्हैया और दूसरी तरफ से ना हरसाए, और मार मार के सारे योद्धा आज धरती पे लए गिराए। भगवान कन्हैया ने एक दो बार नहीं बल्कि और 11,000 रुपए से हमारी बहनें सम्मान कर रही हैं। भगवान भंडारे भरे रखे, ताली बजा के सम्मान करें। अब बार बार जरासंध अपनी सेना लेकर आता है, बार बार भगवान हरा देते हैं, भाग जाता है। एक दिन माने पंडितन ने पूछी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं ताता कन्हैया से जीत जाऊं। तो जरासंध से कही अगर तुम जीतना चाहते हो तो ऋषियों और महात्माओं को, ब्राह्मणों को अपनी सेना में लगाओ, जिनके हाथ में तलवार दो और ले जाके मथुरा पे हमला बोल दो। जरासंध ने बड़े बूढ़े महात्माओं जबरदस्ती तलवार न पकड़ रहा तो फांसी लगाए तुमको, जबरदस्ती तलवारें दे दी महात्माओं को, ब्राह्मणों को, और ले जाके मथुरा में आवाज लगा दी, अरे चलिया असली माँ का लाल है तो निकल गया। भगवान निकल के आए, भगवान ने देखी जरासंध जी का ड्रामा रचिलाओ है? तो भगवान मथुरा को छोड़ के भाग गए और विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जाओ एक ऐसा नगर बसाओ जहां पर हम सभी यादवों के साथ में रह सके। तो विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया है, जहां पर भगवान कन्हैया सभी यादवों के साथ में रहते हैं और भगवान द्वारका के राजा बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इससे आगे किस प्रकार भगवान कन्हैया का रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, शास्त्री जी आज को ताली बजा के सम्मान करता भैया। और आज ही आज को और कल को दिन है, परसों की तो परसों देखी जाएगी। अब भाई 2 दिन की कथा और आज कल की, आज को तो दिन गयो, कल्ली कल्ले मान। और देखो एक बात और बताऊं, आज कछु कछु आदमी ऐसे होते हैं वे दान करते हैं, और कछु कछु आदमी ऐसे कि हम रोक लगाते हैं ना, अरे बाप है दान करके एक दिन में खाए के ना मोटो हेरो ठंडा कछु मत करे। ऐसे ही तुम्हें एक दफे की बात बताऊं, राजस्थान जिला पाली सोया सिटी मेला चौक पे कथा हो रही थी हमारी, सोयत में जिला पाली पड़ता है, वहां पर कथा चल रही थी मेला चौक के पास। एक सेठ रहे वहां के, बहुत अच्छे हैं, खैर उनका नाम मैं नहीं लूंगा। वो आए और बोले मोते अरे काका बनिहा एक काम कर तू। मैंने कहा मेरे 1 कुंटल गेहूं बोंदे 51 रुपया बोंदे। मैंने वास्तव में सेठ जी तुम जैसे ही 4-5 ग्राहक आ जाए सही भंडारो मारो मारो डूले। मैंने बोल दे सेठ जी बोल के पांडाल से बाहर नहीं निकल पाए, तब तक एक मिलेगा हौसला। हाँ बिगाड़ा बहाने दई कौन है रे
मर भी डोल लो ये कुंटला गेहूं दे रहो है 5100 रुपया दे रहो है एक दिना में खाए के का तू ली लकड़ा है जाएगा है जा कम करवा दे। अब सेठ जी फिर आए मुझे बोले बाबा मैंने हाँ कछु कम कर लियो मैंने कहा है वो करे मैंने इतना बूंदों में घरवाई लड़ रही है देखो घरवाई लड़ रही है जबकि घरवाई है मालूम ना का वो है बाने बिचाए ने घरवाई और बीच में ले ले हमने की बताओ क्या करते कि 2100 रुपया करते हो 25 किलो गेहूं हमने फिर बोल दे फिर चलोगे फिर वहां पे गाड़ा लगे यार मरे 2100 रुपया तो मालूम 25 किलो गेहूं के रुपया कहेगे 20 रुपया किलो तो 500 कहेगे जा और कम करवाया अब वो फिर आओ वो तो बोलो बाबा मैंने कहा बात है दादा क्या कछु और कम कर लो मैंने तेई का दो सो कम कर लू जाए मेरे मेरे कम कर लो का कम कर लू ते तो कम ही सो है जा मैंने तो कह दई जादना भंडारो है जाए तादना तू पूरे घर लेके आ जाइए। अब सुनो जो आदमी नहीं कर रहा का भंडारे में कछु ना देवे की जो बिगाड़ रहा था बाई को नाती छत पे गिर गो बाई को नाती अब पूरे जयपुर अजमेर उदयपुर जोधपुर जन का ले डोलो कौए हिलो ना बैठो दिल्ली आए गए सा LMJP में लोकमान्य जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली में आए गए जिस समय आए तो डॉक्टर ने कह दी 10 लाख रुपया लूंगा बाहू के बाद कोई गारंटी ना है। अब बात है जी पूछो है रे तब तो तू यूं कह रहे एक कुंटल लगे में तई पार ना पत्ते जय जाएगा वो है जाएगा अब तू 10 लाख क्यों दे रहे हो 10 लाख रुपए तो ले गए आऊंगे जिंदगी भर खावे बैठ के मगर देखो एक आदमी दान कर रहा है अगर दूसरा रोक रहा है तो याद रखना रोकने वाले को उसका दंड अवश्य झेलना पड़ेगा। तो जैसा भी बने कोई किसी की बात में ना कर ये कथा आप सभी के सर्व समाज की है सभी ग्राम वासियों की सभी क्षेत्रवासियों क्योंकि बाबा अगर गांव को एक छोरा नौकरी में लग जाए तो नाम पूरे गांव को होता है कि एक ही घर को बताओ दादा अगर कोई आदमी नौकरी में लग जाए तो पूरे गांव को नाम होता है कि भाई अकेले के घर को नाम होता है पूरे गांव को होता है कि ना फलाने गांव को लग गए और काऊ के छोरा में चौराहे पे चप्पल बच जाए तो बदनामी पूरे गांव की होते का अकेले की होते तो जो भंडारो तुम्हारे पूरे गांव को काऊ अकेले को है सब जने क्यों पे घरे जाके हैं बाबा के ऊपर डालते हो बाबा का कंतला में बाबा डकैती डाल सभी की कथा है बलवंशी वारे की आज और कल का दिन बाकी है बाकी बाद तुम अपे घरे हम अपे घरे तो सभी लोग जैसा भी बने इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करें जो मैं सोचो कि शास्त्री अपने चक्कर में डोल ले शास्त्री तुम्हें खवाएंगे सब तो लास्ट में मिल जाए तो ठीक है ना तो चिरोड़ पक्को है आइए भगवान का भजन कन्हैया बड़ बेदर्दी बेदर्दी रे श्याम बड़ बेदर्दी बेदर्दी रे कन्हैया बड़ सभी लोग अब थोड़ा दिन रह गए मैंने आज तक ना कही तुम तक बताओ एक आध दिन के तुम्हें चलो मुझे मतलब ही ना है तुम्हें जैसे दी को तैसो करो मगर आज कह रहा हूँ नेका ताली बजा लो आए गए यहाँ तक तो और तुम नहीं आते तो मैं कहते ही नहीं तुम अब आए हो ऐसे आए के बैठ गए जैसे यहाँ मट्टी को तेल ले आए हो का हैं ऐसे आए के बैठे हो जैसे कहा छोरा के जन्माशय में बैठे तो ना कितने का रसगुल्ला मेरा खाए ले अरे भगवान की कथा में आए हो बजाओगे ताली तो घर में आवे खुशहाली और 1 से 1 रुपया श्रीमान अशोक भैया श्यामपुर से चल के आए ताली बजा के सम्मान करते भैया जी के लिए हाँ भजन दो ढोल गवायो तुम आराम आराम से लगे रहो श्याम बड़ बेदर्दी बेदर्दी रे कन्हैया बड़ बेदर्दी
नाचवे की केतु ना राजेंद्र कम बात करो बड़े हो तुम सामने बैठ जाते था कि मैं ना नाचती कोई। हाँ समझते ना बड़े बड़े आदमी देना एक बार बलवंशी मारे की श्याम बड़ा कन्हैया बड़ा बेदर्दी रे चलो गयो मथुरा रे इससे आगे की कथा ब्यासी के मुकाम सुने ताली भैया के सम्मान करते हैं और सुने भैया आज रुक्मणी को होगो ब्याह तो होगो कन्या जान तो जावाते तो कन्यादान खाली हाथ ना हो तो है कछु ना कछु अवश्य लेके आओ जरूरी तो ही ना कि सोनो चांदी लेके आओ। अब तो एक गीत जरूर चलतो है सोने के लोटा गंगा जलो हमारी माताएं बहने कोई सो गीत गावे बाबा बाबा चिकड़ी जरूर लगावे सोने को लोटा गंगा जल पानी। वैसे माता बहना तुमने देखो सोने को लोटा कहाँ है और साफ साफ जो कहते करो स्टील को लोटा समर को पानी है गंगा जल पानी कैसो गाना सही। तो आओ इससे आगे की कथा ब्यासी के मुखार में सुने ताली बजा के सम्मान करते हैं और आज रुक्मणी का विवाह होगा तो सभी से निवेदन है भारी से भारी संख्या में चले आए दौड़ के और किवाड़ खुले छोड़ के। हेलो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी भक्त थोड़ी शांति बनाए रखें। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अपने कीमती समय में से थोड़ा समय दे रहे हैं और भैया बस आज और कल की बात है फिर तुमसे कोई ना कहे। अच्छा जी बताओ जब कथा से कितने लोगों खुशी भई सबन भाई
दीन बंधु दया निधि और ही प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। मात मनाऊं सरस्वती मेरे करो कंठ पे वास, बल बुद्धि विद्या दीजियो, सो मैं तेरे हूँ चरणों का दास। तो अंजन शुद्ध बंधन करे महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग राम की करी सहाय, सीता की सुध लई प्रभु गढ़ लंक जलाई। तो हे पारथ के सारथी तुम कोटि कोटि प्रणाम, नाव पड़ी मझधार में सुमरी आय के थामो लगा। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की, परीक्षित महाराज की, गुरुदेव भगवान की। आइए चलते हैं दो शब्द परमपिता परमेश्वर के चरणों में लेकर। मोई आश लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। तालियों से प्रभु का संकीर्तन करें। बबलू थोड़ी आवाज खोलो। मोई आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। ओ वृंदावन में बसने वाले आ फेरी फिर से लगा जाना। तुम माखन खूब
उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सीता अनुसुईया जैसी भूमि में चलने वाली हमारी मात शक्ति, आदर के योग सभी बुजुर्ग, आज इस अखंड भारत की पावन भूमि ग्राम कठेरा में भगवान की कथा को चलते हुए माताओं, आज 8वां दिवस ब्राह्म की ओर चल रहा है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तो तक्षक तुम पर प्रहार करने वाला है, और अगर तक्षक के प्रहार से बचना है तो अब परमात्मा की कथा में लीन हो जाओ। क्यों? क्योंकि चक्र जब काल का चलता है ना, तो वहां से परमपिता परमेश्वर की याद आती है, और जो परमात्मा को स्मरण कर लेता है उसकी बाधा टल जाती है। परीक्षित बोले, प्रभु हम भगवान की कथा श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन अलग हो जाता है। तो सुखदेव बोले, परीक्षित इस मन को इतना कूटो, कितना, कि ये मन मर भी ना जाए और हमें छोड़कर किधर भी ना जाए। अगर मन को ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। ऐसा करो, इसे इतना कूटो जो कि ये मन मर भी ना जाए और हमें छोड़ करके भी किधर भी ना। परीक्षित बोले, प्रभु बहुत कोशिश करता हूं। सुखदेव बोले, आप कथा श्रवण कर रहे? बोले हाँ। जवाब दिया, परीक्षित आप खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ दोनों लोग। यही तो कथा का विस्तार होता है। सुखदेव ने परीक्षित से 3 प्रश्न किए और आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने, और आप ही नहीं सब गांव वालों को देने। पहला प्रश्न ये था, परीक्षित ये बताओ, इस पृथ्वी पर कालों से काला क्या होता है? भी पहुंचने की कोशिश करो, तुमसे नहीं आएगा, दूसरे कोई बताएंगे। बताओ परीक्षित, क्यों ना बताओ? वे कह रहे शेष ना। दूसरा प्रश्न ये था, नहीं आ रहा दादाजी, आप बताओ। कौन कह रहा है कलंक है? ऊपर हाथ करें। नहीं, ऊपर हाथ करें जिन्होंने कलंक बताया है। उन बहन जी के लिए ताली बजा के सम्मान किया जाए, क्योंकि कालों से काला कलंक होता है। कालों का दाग छूट सकता है, लेकिन कलंक का कभी नहीं छूटता। दूसरा प्रश्न ये था कि इस पृथ्वी पर सबसे भारी क्या है? एक बहन जी करी जनरेटर। वो तो एक ही बात तो घुमाते फिर रही है। पृथ्वी पर सबसे भारी क्या होता है? बहुत सुंदर, ताली बजा के बहन जी का सम्मान किया गया है। तीसरा प्रश्न ये था कि संसार में हर जीव के अंदर किसका अंश है? कहां खोई रही हो आप? मनु स्मृति में भटक रही हो। मनु क्या संसार से अलग था? मनु के अंदर अंश नहीं था? संसार में हर जीव के अंदर किसका अंश होता है? बताओ आप। अच्छा, आपने बताया है। ताली बजा करके नवल्ली मैया का सम्मान किया जाए। उन्होंने बताया कि परमात्मा का। बहुत अच्छा। अब बैठ जाए। अब यहां से आगे परमात्मा की कथा थोड़ी ध्यान में रखना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम अभी मनवाणी से भगवान की कथा स्मरण नहीं कर रहे हो, और मनवाणी से कथा स्मरण नहीं करोगे तो वो तक्षक तुम पर कभी भी आकर के प्रहार कर सकता है, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा।
अभी आप लोग चंद्र भैया के मुखारबिन से सुन रहे थे किस तरीका से भगवान कन्हैया ने प्रिय सखा उद्धव का गुमान तोड़ने के लिए ब्रज की सखियों के पास भेजा। जब उद्धव जी गए, कंकड़ पत्थर ने संकेत किया कि उद्धव जी आप जा तो रहे हो, लेकिन उन प्रेम की दीवानी सखियों से आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन उद्धव को यह गुमान था कि भगवान का जो प्रिय सखा है वो मेरे अलावा दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, मेरे इतना भगवान को कोई चाहने वाला नहीं है। इसी गुमान को तोड़ने के लिए भगवान ने उस उद्धव को भेजा था। और ये 51 मुद्राएं बड़े भ्राता राजू गोलारा से चल करके आए, इन्होंने सम्मान दिया। ताली बजा के भैया जी का सम्मान किया जाए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तुम भगवान की कथा को स्मरण करो। आओ बोल लेते हैं 2 लाइन का भगवान का कीर्तन, उसके बाद फिर आगे कथा। मेरो राधा रमण गिरधारी, सभी भक्त परमात्मा का संकीर्तन करें, मन बाड़ी से करें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो बोलो पीछे भाई चाचा, हम तो तुम्हारे बल पे ही कथा बोल रहे, तो सोच रहे हमें ताकत ना है, ये सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। अच्छा आशीर्वाद नहीं दोगे हाथ उठा के? सब लोग हाथ उठाओ पहले पलक से, सब लोग मुझे आशीर्वाद दो। अब बोलो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी सही बताइए, ऊपर हाथ करके बताओ। दादा तुम में बहुत सुंदर। जब गिरधारी हमारा भी है तुम्हारा भी है तो ऊपर हाथ करके जरूर ताली बजा भगवान के लिए। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जब भोले तन पद पड़ी भारी, जब शंभू पे विपत्ति पड़ी भारी, तब बनी गए तुम नर से नारी। ओ तब बनी गए तुम नर से नारी। और तब पिता हरि बिहारी, तब पिता हरि बिहारी। और ये एक से एक मुद्राएं परम सिद्ध दादाजी श्रीमान शेर सिंह जी की तरफ से ताली बजा के दादाजी का सम्मान किया जाए। 11 मुद्रा से बहन की सम्मान करें, ताली बजा के सम्मान किया जाए। तब पिता हरि बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
बारी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अब गौर करते हैं भगवान कन्हैया के विवाह की तरफ। अभी चंदन भैया ने आपको बताया था किस तरीका से भगवान कन्हैया ने भौमासुर राक्षस का वध करने के बाद 16,100 लड़कियों को कैसे छुड़ाया, और जब वो लड़कियां कैसे छूटी तो उन्हें अपने सर पर कलंक महसूस हुआ। भगवान से निवेदन किया, परमपिता परमेश्वर अब हमें संसार में कोई स्वीकार नहीं करेगा, या तो हम धर्म के खिलाफ चलें या फिर हमें कोई धर्म नीति बताओ। तो भगवान कन्हैया ने उन 16,100 लड़कियों को अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दिया। और वैसे प्रमाण तो ये मिला है कि भगवान कन्हैया की 16,108 रानियां थी, लेकिन दूसरा प्रमाण यह है कि उनकी 16,108 नहीं बल्कि 16,109 रानियां थी। ये गर्ग शैतान प्रमाण दिया है। 16,100 लड़कियां तो भगवान ने भौमासुर राक्षस से कैद में छुड़ाई, और 8 भगवान कन्हैया ने विवाह किया। इनमें सबसे पहली जो पत्नी थी उसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी कुंदन पुनरेश महाराज भीष्मक की बेटी थी। दूसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा, ये सत्राजित की बेटी थी। तीसरी पत्नी का नाम था जामंती, ये महाराज जामंत की पत्नी थी। आप पुत्री, सॉरी माफ करें, मांस की जीभ है कभी कभी, परिचितिया पानी थोड़ा गर्म कर रहा हूं। और चौथी पत्नी का नाम था कालिंद्री, ये सूर की बेटी थी। पांचवी पत्नी का नाम था वैसे इसका नाम दूसरा भी है, लेकिन इसका नाम था नगजति, और इसे सत्या भी कहती है। छठवीं पत्नी का नाम था मित्रविंदा, ये महाराज बैन की बेटी थी। सातवीं पत्नी का नाम था रोहिणी, आठवीं का नाम था लक्ष्मणा, ये व्रतसेन की पुत्री थी। इस तरीका से भगवान कन्हैया की 16,108 पत्नियां हुई, और आदि 3.5 भामर भगवान ने कोजा के साथ में डाली थी। और एक प्रमाण ये भी मिला है कि विभांडक वन में ले जाकर के राधा के साथ भगवान कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। इसमें ब्रह्मा जी प्रमुख थे। तो इस प्रकार से भगवान कन्हैया की 16,109 पत्नियां थी। ये गर्ग संहिता में प्रमाण मिला है। और माफ करें, मेरे सामने की बात नहीं है, जो हमने पढ़ा है सुना है हम वही आप लोगों को दर्शा रहे हैं। आओ बोल लेते कीर्तन, उसके बाद भगवान की फिर कथा। किस तरीका से भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का प्रेम पत्र पाने के बाद रुक्मिणी को ले जाकर के विवाह किया। ये हमारा तुम्हारा जो मन है ना, ये मन कब दुखी होता है। नबलदे मैया ए तारी बजाती रहूंगी, कहां खोई गई। इंसान का मन कब दुखी होता है, कोई बहन बता सकती है? अब हम तुम्हें बताते हैं कि मनवा दुखी होई चलती बिरिया, मनवा दुखी होई चलती बिरिया।
होता है। लेकिन मनुष्य जब इस शरीर से आत्मा त्याग करती है, संसार छोड़ के जाता है, तो उसका मन ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा दुखी होता है। मेरे नाती छूट गए, मेरा बना हुआ बंगला छूट गया, मेरी मस्ती गाड़ी छूट गई, मेरा 2 किलो सोना छूट गया। मन के अरमान सब मन में रह जाते हैं, रह जाते नहीं रह जाते, और मन बहुत दुखी होता है। क्या करें भगवान, पेश नहीं जाती। अगर मेरा बस चलता तो हम कोई ना कोई बात बना के टाल के निकल जाते। मनवा दुखी होई चलती बिरिया, मनवा दुखी होई चलती बिरिया। इतनी बात सुन के तुम लोगों के कान की पर्दा ना खुली तो आप अन्नाया लगा लेना, कभी नहीं खुलेगी। इंसान का गुमान टूटता है, ऐसी बात नहीं टूटता, टूटता है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके साथ में 50-100 लोग शमशान तक जाए तो एक ही बात सोचता है, भगवान एक दिन हमें भी इस जगह आना है। कुछ पल के लिए उसका गुमान टूट जाता है, लेकिन वहां से आने के बाद जिस श्रेणी पे था वो उसी पर चल जाता है। तुम तो इतनी बात सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग वही, अरे ताली बजा के भगवान का संकीर्तन करो। कर लो भजन राम को पालो, आप लोग कॉपी लेकर के नोट कर लो, तुम्हें मेरे गीत विश्व में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं टाइपिंग अपनी करके ही बोलता हूँ, अंतर नहीं करता, मेरे पास लिखा कुछ नहीं है। ये सब संतों की कृपा है, पीछे बैठे बुजुर्ग इनका आशीर्वाद है, आप जैसी बहनों और माताओं का आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गीतों को आप कहीं भी ढूंढना नहीं मिलेंगे आपको। कर लो भजन राम को पालो, याद करे वो चलती बिरिया, मनवा दुखी होई चलती बिरिया। और सुनो, ये लड़का मेरा है, लला में डिप्टी बनेगो, दरोगा बनेगो, कोई कहता मेरे फौजी बनेगो, सत्य बनेगा, लेकिन तुम्हें इसमें क्या मिलेगा बताओ। जिस पुत्र के लिए तुम अपने जीवन का धन लुटा देते हो, यही सोच सोच करके मेरा बेटा वो बनेगा, ये बनेगा, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ देगा? कर लो भजन राम को पालो, याद करे वो चलती बिरिया, मनवा दुखी होई चलती बिरिया। और बताया मेहनत में खूब बनाए ले, पता होगा आप लोगों को, कल की बात है, परसों की बात है, हमारे चंदन भैया ने गीत गाया था। ऐसे ही कुछ था, किसी का नहीं है एग्रीमेंट, कोई नहीं परमानेंट, ऐसे कुछ बोल रहे थे बेचारे। और ये सत्य बात है, चाहे क्रीम लगाओ, चाहे पाउडर लगाओ, हम अपने ऊपर कहते हैं, चाहे सेंट लगाओ, और चाहे तुम रोज नए टेंट लगा, दुनिया में कोई परमानेंट हो के नहीं है, जाना सबको है। मेहनत में खूब बनाए ले,
कन्हैया की मम्मी और कमलेश देवी एक ही राशि है। लला और मम्मी की 501 मुद्राएं और साथ ही कुछ वस्त्र मैया जी ने दान दिया है। ताली बजा के सम्मान किया जाए। फूटी पड़ी रहे तेरी झुपड़िया, मनवा दुखी होई चलनी दुनिया। अंदाजा आप लोग लगा सकते माताओं। एक दिन दूल्हा चढ़ घोड़ी पे, जाबत है करके रे सिंगार। एक दिन धुआं उठत मरघट में, जरी उड़ जात है लला आसमान। एक दिन दूल्हा चढ़ घोड़ी पे, जाब तो है ससुराल दरमियान। और एक दिन जब ऐसो आवे, धुआं उठे शमशान। ये बात बिल्कुल सत्य माता समझना। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोनल डबाओ अखिला। एक दिना में करके गए पैरों दे तंगली शमशान। एक फूक में उड़ जाएगी तेरी सोने की हवेली। सोने की हवेली तेरी, सोने की हवेली तेरी, सोने की हवेली। दाऊद में एक फूक में उड़ जाएगी तेरी सोने की हवेली। दाऊद तो माताओं, हमें संसार में एक दूसरे से नफरत को त्याग कर प्रेम की धारणा को रखना चाहिए। न पता कब ये सांस निकल जाए। चले गए लम्बतार, चले गए सूबेदार, बड़ी बड़ी इमारत के ठेकेदार चले गए। राजा महाराजा गए, छोड़ बिना बैंड बाजा गए। राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए। और रात दिन जाग जाग के पहरेदार चले गए। लेकिन चले तो गए, ये नहीं पता कि वो गए तो गए कहां। न कोई चिट्ठी आई, न कोई पत्र आया, न कोई मैसेज आया। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जहां तक बने सभी वक्त एक तत्व होकर के अपना जीवन जिए, भेदभाव को त्याग कर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दादा शेर सिंह जी ने हमें जो स्थान दे दिया है कथा करने के लिए, तो उस कथा के मालिक वे बने। ऐसा नहीं है। इस पंडाल में आप सभी लोग आ रहे हैं ना, तो आप ये सोच लो कि इस कथा के उत्तराधिकारी आप सभी हैं और आप ही लोगों की सब माया है। अगर ये दादाजी यहाँ अकेले बैठे हैं तो क्या अच्छा लगेगा, या हम अकेले बैठे हैं तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग आए हो तो आप लोगों की माया है और आप लोगों की माया से हमें भी अच्छा लग रहा है। तो अपने अंदर से ये भेदभाव त्याग दें कि कथा किसी एक की है। ये आप सभी की कथा है, सर्व समाज की कथा है, पूरे गांव की कथा है, सब क्षेत्र की कथा है।
क्यों मैया ना आए? हैं? बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, हमारे इस अखंड भारत में हेलो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब आओ गौर करते हैं रुक्मिणी के विवाह की तरफ। हमारे इस अखंड भारत में और इस अखंड भारत के छोटे से नगर में कन्नौज के पास में एक माता कुदरकोट नाम का नगर था। क्या नाम था? कुदरकोट। इसे हम कुंदनपुर भी कहते हैं। वहां के महाराज थे भीष्मक, और इन महाराज के घर में माताओं 4 पुत्र थे, बेटी नहीं थी। एक दिन महाराज भीष्मक सोचने लगे, परमात्मा अगर मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाए। देखो परीक्षित, वो राजा होकर के एक बेटी की लालसा कर रहे थे, और आजकल के माता पिता तो ये कहते हैं भगवान मेरे घर में तो बेटी को जन्म हो ही ना। अगर लड़के का जन्म होता है तो माता पिता खुशी मनाते हैं, और बेटी का जन्म हो जाए ना तो ऐसे मालूम पड़ती करके चेहरा पे कोई सांप सूंघ गया। महाराज भीष्मक सोचने लगे, भगवान अगर मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाता तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाते। माताओं, अगर जीव सच्चे भाव से परमात्मा से कुछ मांगता है तो भगवान उसे देने को आता है। कभी कभी तो भगवान भक्त की गवाही भी देने आता है। माता, अगर भक्त आपत्ति में फंस जाए तो भगवान चल करके स्वतः गवाही देता, अगर भक्त का प्रेम सच्चा है तो। इधर महाराज भीष्मक सोचने लगे कि भगवान मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए तो मेरे आंगन में 4 चांद लग जाए। परमात्मा की माताओं ऐसी कृपा कि महाराज भीष्मक के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और जब बेटी का जन्म हुआ उसी समय अकस्मात देवसी नारद का आना हुआ। और जब देवसी नारद आए, महाराज भीष्मक कहने लगे, प्रभु आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, और जब आप आई गए हो तो मेरी बेटी का हाथ देख करके इसकी दिन दशा बताओ, इसका क्या नाम होगा, आगे चल करके इसका भविष्य क्या कहेगा, और इसका विवाह किसके साथ होगा। देवसी नारद उस लड़की का हाथ देखने लगे। जवाब दिया, राजा
ये तेरी बेटी है, कोई साधारण बेटी नहीं है। जवाब दिया देवर्षि नारद ने। नारद बोले जवाब देने लगे महाराज। नारद बोले राजा सुन ये बिटिया नहीं भवानी है और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की लीला निशानी है। जवाब दिया, सुनो महाराज भीष्मक, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये साक्षात मां भवानी है और तेरे भाग्य की निशानी बनकर के आई है। और सुनो, नारद बोले और राजा सुने ये बिटिया नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की लीला निशानी है। और सुनो, तुम्हारी बेटी का भविष्य बता रहा है कि आगे चल करके भगवान का स्मरण करेगी, संतों की सेवा करेगी, लेकिन ये सत्य है ये द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में उसका विवाह होगा। और राजा इतना ध्यान रहे, भक्ति में लीन हो जाएगी, लेकिन ये सत्य कहूँ राजा मोहन संग प्याई जाएगी। प्रभु की लीला अपरंपार कहानी समझ में न आई, हरि की लीला अपरंपार कहानी समझ में न आई। जवाब दिया महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, आगे चलकर की संतों की बहुत सेवा करेगी, लेकिन भगवान कन्हैया की भक्ति में लीन होगी और ये द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में इसका विवाह होगा। और माताओं इतने शब्दों को महाराज भीष्मक ने सुना, मारी खुशी की गद्दी से उछल पड़े, बोले क्या बाबा नारद, मेरी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ? बोले हाँ, अगर भगवान कन्हैया मेरे घर में दामाद बनकर के आएंगे तो मेरा लोक ही नहीं बल्कि परलोक सुधर जाएगा, मेरे परिवार का जीवन सुधर जाएगा। बहुत खुश हुए महाराज भीष्मक। अरे खुश भक्ति छाई गई तन में,
बोले भगवान क्या मेरी बेटी भगवान कन्हैया के साथ भी आई है? बोले हाँ। और बैठा है बीच भगवान। बहुत खुश हुए महाराज भीष्म। क्या बाबा नारद भगवान कन्हैया मेरे दामाद बन के आएंगे? बोले हाँ। इधर तो माताओं इतनी बात बता करके बाबा नारद वहां से चले गए। इधर रुक्मिणी धीरे धीरे बढ़ने लगी, कुछ सयानी होने लगी। और माताओं, ये लड़की की जो जाति होती है ना, एक बेल होती है, चैत में काव की बेल मान लो, पौध होती है, चाहे धान की पौध मान लो। इसे लगाता कोई और है, धान इसका ले जाता कोई और है, चावल कोई और खाता है। रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बढ़ने लगी रुक्मिणी। कि दिन में बढ़े रात में बढ़े, जैसे बढ़ तू साल को दिन दिन मां, और दिन दिन बिटिया बढ़ने लगी, जैसे बढ़ धीरे धीरे सयानी होने लगी। दिन में बढ़े रात में बढ़े, जैसे बढ़ तू साल को दिन दिन मां, दिन दिन बिटिया बढ़ने लगी, जैसे बढ़ तू ज्योति को चंद्रमा, जैसे बढ़ तू ज्योति को चंद्रमा। रुक्मिणी माताओं धीरे धीरे कुछ सयानी होने लगी। और जब धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी होने लगी, 12 वर्ष की रुक्मिणी हो गई, तो माताओं ये लड़की की जात बहुत सयानी होती है। और रुक्मिणी ने एक गुड़िया बनाकर अपने आंगन की दहलीज के बीच में रख ली, और एक गुड्डा बनाकर के उसके साथ में भामर डालने लगी अपनी सहेलियों के साथ। और जब मैया ने ये दृश्य देखा, मैया सोचने लगी हमें ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी शादी की योग्य हो गई। अपने पिया को बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी शादी की योग्य हो चुकी है। उसी समय और रानी ने मन में कई लली हुई गई बड़ी मेरी सयानी, पर योगी सुता अब हुई गई रे के छोटी सी महारानी। जवाब दिया अपने पिया को बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, बेटी
बेटी शादी की योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देकर इसकी शादी करो। दासी को इशारा किया, जवाब दिया। जवाब दिया महाराज भीष्मक, आपको आपकी रानी ने याद किया है। 11 मुद्राओं से महाराज आपकी रानी ने आपको याद किया है। जवाब दिया क्यों? दासी ने सारा किया, महाराज ये नहीं पता। उसी समय महाराज भीष्मक ने माता उस कचहरी को बंद किया, महलों में आए। रानी ने अपने हृदय के सम्राट को आता हुआ देखा। जवाब दिया, महाराज आप तो महलों में रहते हो, क्या आपको कोई चिंता है? बोले काहे की? एक बात और बताओ माता, अगर घर में बेटी सयानी हो जाए तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? मां को। मैया ने जवाब दिया, मेरे हृदय के सम्राट, बेटी घर में शादी की योग्य हो चुकी है, तुम्हें बेटी की कोई चिंता नहीं है? कोई अच्छा सा लड़का देखो और रुक्मिणी का विवाह करो। महाराज भीष्मक बोले, रानी तुमने तो मेरे मुंह की बात सुनी, यही तो मैं चाहता था। कल हम जाकर के महलों में सब काम बंद करेंगे और फैसला करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रुक्मिणी के विवाह के बारे में। माताओं, द्वितीय दिवस हुआ। महाराज भीष्मक जब महलों में पहुंचे, जाकर के जवाब दिया, सभा के लोगों, आज सब काम बंद किए जाएं। आज सिर्फ हमारी बेटी के बारे में निर्णय लिया जाएगा। और बेटी तो आप सबने हमारी देखी है, बहुत सुंदर है। उस सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अत्यावश्यक है। अपनी अपनी दृष्टि से ये बताओ कि रुक्मिणी के लिए लड़का उचित कौन सा रहेगा? भीष्मक बोले, सुनो, आज हमारी सभा में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हेलो, सबको बराबर बोलने का अधिकार है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि से सोच करके ये बताओ कि रुक्मिणी के लिए लड़का उचित कौन सा होगा? तुम दवाई लाए ना एक पति महाराज। हेलो चेक वन। हेलो महाराज। हेलो महाराज, बोलो। जय गुत्ताड़े की। ये कौन सी जय? नहीं चली है
जय गुंताड़ी की तो कर लो। जय श्री कृष्ण। चलो महाराज, आप अपनी पुत्री के लिए, क्या अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा सुंदर सा वर देख रहे हो ना? बिल्कुल। अरे मेरी नजर में तमाम लड़का है, मैं दिन रात यही काम करातू। अच्छा, जिनके घर बस जाता मैंने के बिगड़वा दे तू, और जिनके बिगड़ जाता मैंने के बसवा दे तू। तो आपकी दृष्टि में कोई अच्छा सा लड़का है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है उसका? बहुत बड़ा पैसा मारो, 8-10 टेलरी चल रही है। बाकी पांडवों में अर्जुन कैसा रहेगा?